अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं जनाब कासमी साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है टाउट कल्चर में गिरा हमारा दफ्तरी निज़ाम, ज़ुबान बयान और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब कासमी साहब के साथ। जी कासमी साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। जी, एक क्वेश्चन है जो पहले मैं आपसे कई दफा पूछ चुका हूँ, आज फिर जसारत कर रहा हूँ कि नए और पुराने लाहौर में आप क्या फर्क देखते हैं? नए और पुराने लाहौर में सारा खाते बंद करने लगना, टक्कर मारने लगे। मेरी पहले आप बात सुने। अखा तेरी लग रही है, कोई गन पॉइंट से प्रोग्राम करा रहे हैं। मेरी छेड़ बन गई है, मैं नाई से बाल कटवाने के लिए जाता हूँ, मुझे कहता है जी पैसे रहने दे, बस सिर्फ इतना बता दे नए और पुराने लाहौर में फर्क क्या है। तो लड़कियां मुझसे मिलने के लिए आती हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए, कहती है नहीं, सिर्फ इतना बता दो नए और पुराने लाहौर में फर्क है। तो ये देखें, मेरा आपने छेड़ बना दी। ये बताइए कि आज क्या वजह है कि आज तक कोई खातून मज़ार निगार पैदा नहीं हुई? मुझे क्या पता, होने नहीं देती। आफ्ताब साहब मैं कालम निगार है ना, कोई दाई तो नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। अच्छा गल करके ना पछतान लग पैंदे जी कासमी साहब, आप और आपके एक और लाहौर के शायर जो कि आपके दोस्त थे, इस्लामाबाद जनरल ज़ियाउल हक को गंदे लतीफ़े सुनाया करते थे, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? वाह, ये किसकी बात कर रहे हैं? अमजद इस्लाम अमजद की बात कर रहे हैं। ये मैं तो सीधे सीधे लतीफ़े सुनाता था, गंदी बातें वो करता था। नहीं तो ये रोने वाली केड़ी गल है? अमजद इस्लाम अमजद आपके मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। ये भी शायर ने जी? नहीं, इन्हां दा पतीसा मशहूर है। सारे है किदां दे, इन्हां दा मुंह किहो जिहा, मैं जुगत करनी। यार तुमने अमजद इस्लाम नहीं देखा? मैंने नहीं देखा जी। यार भैया बात सुनिए, ये अमजद इस्लाम अमजद की तस्वीर दिखा दें इन्हें, इन्होंने अमजद इस्लाम नहीं देखा, कैसे लोग हैं? है अमजद इस्लाम है जी? हाँ। बड़ी ऐनक लाई, अन्नी बाकरा नहीं लगन सारा लगदा टीवी ते बंद प्लस्तर पिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ? थोड़ा ही हो सकता। ये पुरानी बात है जब वो नौजवान होते थे। ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਨ 1947 में दादा हजूर बिला वजह मारे गए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। वो कैसे? ਸਰ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਡੋਰ ਦੇ ਪਿੰਨੇ ਵਰਗਾ ਬਸ਼ਰਮ ਸਿਰ ਹੈ। सर आजकल लापता आ गए ने, किधर गायब ने? वो कुछ अरसे से सागर सदीकी दी दरी झाड़ के विचों गजलां कढण दे। हाँ, टीवी पे नहीं आ रहे, लेकिन काम वाम करते हैं बथेरे इधर। काम होण की घरां च करदे फजूल बेतुकी बातें। सर साडे बुजुर्ग ने, साडा इन्ना भी हक नहीं। आपको तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने किया क्या क्या कुछ है। की कीता जी? बताया आपको? इनको ये तो बताया उन्होंने किया क्या 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 कुछ किया है? मतलब ड्रामे लिखे हैं या उसके अलावा कोई अखबार? तो जैसे कोई शिकायत कर रहे हैं उनकी कि उन्होंने क्या क्या किया। सानू कुछ साडे बुए के की घर है। ये स्क्रीन क्लियर करें, अमजद साहब की तस्वीर उतार लें। सिर ते वेखो, माने लगदा बच्चा पुट्ठा सुता है। सारे कहने ने किताबां लिखी है कि सिर्फ जिल्द कर देने। इन्होंने बड़ा मशहूर इनका एक ड्रामा था, केड़ा? वारिस। वो इनका नहीं था, वो ये और किसका था? वो जांगलूस का चरबा था। ये आप बड़ी अंदर की बातें बता रहे हैं, लेकिन इसको ऑन एयर ना कीजिएगा, काट दीजिएगा। मैं वैसे उसमें क्रेडिट सारे का सारा देता हूं कहानी को, जो जाहिर मरकजी ख्याल इनका नहीं था, और फिर आर्टिस्ट्स को, अदाकारी उसमें कमा, शुजात हाशमी एट हिज बेस्ट। मैं समझता हूं कि चौधरी हशमत का उसमें कैरेक्टर था जो महबूब आलम ने परफॉर्म किया, वो लाजवाब था, और दूसरा कोई अमर कैरेक्टर था तो वो शुजात हाशमी का। जी। अच्छा, वैसे एक बात है, मौलादाद का कैरेक्टर। मौला खुश रखे दाद। इन्होंने जी होर भी कुछ लिखा है इन्हां तो इलावा? हां जी, इन्होंने कंधां लिखियां, सिनेमे च फिल्मां लिखियां ने, बाथरूम में गंदियां गल्लां लिखियां ने। ये क्या बात कर रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਕਿ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਮਜਦ ਸਲਾਮ ਅਮਜਦ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਫੈਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਧੋਂਦਾ ਸੀ। शायर है यार। किताबां कितनी लिखियां जी इन्होंने? बेशुमार किताबें लिखी हैं। कोई और काम क्यों नहीं? सातवां क्या? कोई और काम क्यों नहीं किया? नहीं, सातवां दर इनकी एक अच्छी किताब थी। जी
कासमी साहब, आपसे स्टॉकहोम में मुलाकात हुई थी, उस वक्त आप नॉर्वे में एम्बेसडर थे। तो आपने नॉर्वे की जो बहुत तारीफ की थी, जिसमें आपने ज़्यादा जोर नॉर्वे की खूबसूरत लड़कियों पे दिया था। फिर आप वहाँ भी आप खूबसूरत खवातीन की तारीफ करते हैं? नहीं, मेकअप भेज दे जी। देखना कितने स्टार्ट ना हो जाए। देखिए, मैं हूँ बेसिकली शायर। अच्छा, बात तो सुन लेना पहले। जी, उस बात कीजिएगा, कोई राज ना लीक कीजिएगा। कि फिर आप वो खूबसूरत लड़कियों के देश को छोड़ के थाईलैंड क्यों चले गए? हाँ जी। शायर को क्रिएटिविटी को गहराई से खींच के निकालना पड़ता है। कासमी साहब, शेर कड्डन है, कोई कटर कड्डन है। आपने कुछ अरसा पहले हमारे ही शो में कहा था कि शाह महमूद कुरैशी नवाज लीग में जाएंगे, इमरान खान के साथ नहीं जाएंगे। जी, साथ इन्होंने ये भी कहा था कि वो बड़े सेंसिबल आदमी हैं। लेकिन फैसला तो उन्होंने इसके बरक्स किया। इसका मतलब है सेंसिबिलिटी का तकाजा यही था कि वो पीटीआई में जाते। देखिए, जब मेरा उनसे राब्ता हुआ, जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मैंने क्या, मैं जो कहूँ वही करूँ, जरूरी नहीं फराज, मैनू तरकी कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। नचना तुसी की है, तुसी कहो मैं तिल का सारी रात। अच्छा, वापस आ जाए कासमी साहब में, आ जाए वापस। सारे कुछ जिन्ने करे, कभी किसे कभी किसे। ये अच्छा, आपके बारे में ये मशहूर है कि आप मुशायरे का मौका हाथ से नहीं जाने देते। जी, क्यों शेर इतने सुनाते हैं? मुशायरा तो पुराने टायर लेके कर देंगे ने जनाब। तू टायरां दी गल कर रहे हैं, वो आटा लेके भी सुना देने। एक बंदे ने गड्डी च वाह भरी, उन्होंने कहा 5 रुपए, तो कहते 5 नहीं, शेर सुन लो। उन्हें दूजे जो भी कटती। होटल चो खाना खान टिप नहीं देते, वेटर नूं शेर सुना देते। वो बिल भुल गया भी लैने किन्ने ना। मनारे पाकिस्तान गए ने जनाब, उत्थे वाशरूम बने ने ना, अंदर गए ने, बाहर आके कहंदे 5 रुपए है नहीं, शेर सुन लो। वो कहंदे वड्डा सुनाउणा फिर। सारा जेड़ा फिल्म स्टार अमीरा दा नौकर सी, 3 दिन पुलिस वाले को नहीं मन्निया। ये घड़ी वाला रहा। हाँ जी, एक दिन इन्होंने मंजे ना बने। दूसरी गजल ते सर, उन्हें 20 लाख वाली घड़ी, अपने दादे दी घड़ी, अपने अब्बे दी घड़ी, अपने पूरे खानदान दी घड़ियां साफे च बन के लाया, कहंदा ले लो। ते नाले घर दस, मेरी जान छड़ दो। नाले घर दस है वे मेरे ते आखिरी घड़ी आ गई। एक खोता रेड़ी वाला खोते नूं गालां कड्डण दे, टुरदा नहीं सी। एक कोल पहुंचे ने, पहली लाइन गई है, खोता रेड़ी तो भी अगे से खोता वाह वाह करता दौड़े। तुम्हें पता है कि कितने अच्छे शायर हैं? शेर सुनो, किस कदर खूबसूरत मतला है। उसे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है। वाह। उसे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। मजीद अर्थ दाद चाहूंगा। जी जी, वाह वाह, क्या बात। मैं कहना वाह, एक शेर काफी है। वाह वाह वाह, वाइंड अप से सुनो, क्या बात है। उसके बगैर मजा नहीं आएगा। मेरी भी सुनो मामा, मैं इत्थे बिजली ठीक करना आया। अर्ज है, साडी अर्ज है हुन, साडी पूरा अर्ज है। गो जरदारी गो, जरदारी गो, जरदारी का क्या जरदारी गो। नहीं, जरदारी क्यों? सर जेड़ा जबरदस्ती करे ओनू नहीं कहीदा। ना यार ना, प्लीज। जरदारी गो, जरदारी गो, जरदारी गो, जरदारी गो, जरदारी गो, जरदारी गो। लगदा है उनको अपना शेर लड़ गया। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज हमारी डिस्कशन का मौजू है करप्शन में लिथड़ा हुआ हमारा माशरा और उस पर बहुत बड़ा बर्डन, ये टाउट कल्चर। ये टाउट कल्चर क्या है, इसकी वजह से करप्शन की आबियारी किस अंदाज में हो रही है, इसको जानने के लिए आज हमने मुख्तलिफ मेहमानों को दावत दे रखी है। हमारे साथ आसिफ शाकार साहब मौजूद हैं। आप स्वीडन में हाई कोर्ट के जज हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम, जंग ग्रुप के रिपोर्टर हैं नसीम कुरैशी साहब, जिनकी बीट पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, और सुबह शाम इनकी नजर टाउट कल्चर पर बड़ी गहरी रहती है। जी जनाब। अगर आम बंदा जाएगा तो वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा रहेगा, उसकी बारी नहीं आएगी। ठीक, या प्रोटोकॉल होगा, किसी की सिफारिश होगी किसी अरबाब इख्तियार की तरफ से, और ज़्यादा टाउट कल्चर बाहर से बंदे वो बाहर बैठा लेंगे और वो ले जाएंगे। वो पता नहीं किस डोर से जाके, किस दरवाजे से जाके उनकी वो पिक्चर उतरेगी और उनका वो काम हो जाएगा। नॉर्मल फी क्या है कि एक आदमी को अगर बाईपास मिल जाए कि भैया आपको इस अजियत से नहीं गुजरना पड़ेगा कि आप थ्रू आउट सारा दिन अपना ज़ाया कर दें, तो नॉर्मल फी क्या है? ये नॉर्मल फ़ी 500 से 1000 रुपये तक है।
तो ये अगर देखा जाए तो मैं इसकी तरवीज नहीं कर रहा, इसे इनकरेज नहीं कर रहा। प्रॉब्लम तो आपके सरकारी महकमों के अंदर है। अमेरिका में भी लाइनें लगती हैं, वहां भी लाइसेंस इशू होता है, ये आपसे 2 टाइम्स आबादी है, लेकिन वहां पर ये नहीं कि सुबह से अगर लाइन एक लगी हुई है तो वो लगी ही रहेगी। नहीं, उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब पिक्चर उसकी जब फोटो उतर दी जाए, 2 कैमरे, एक लेडीज़ के लिए एक जेंट्स के लिए, ठीक है। और इसी तरह जब डाटा एंट्री है वहाँ भी 2 बंदे बैठे हों, हालांकि वहाँ पे जो गुंजाइश है पिक्चर के लिए 5 लोगों की है, इसी तरह आगे से 6 लोगों की डाटा एंट्री के लिए 10 लोगों और वो वहाँ पे नहीं लगाए गए। 10 लोगों की गुंजाइश इसलिए कि लोग तंग हों, वो पिट आउट की तरफ से आए, उस कल्चर की तरफ से आए और उनके लिए वो आसानी हो। मैं समझता हूँ कि वो लोग मुर्द इल्जाम नहीं है जो पैसा खर्च करके इसको बाईपास करते हैं, क्योंकि ये वाकई बड़ा आसाब शिकन मरहला होता है। असल लोग वो हैं जो मदारुल महाम हैं, असल वो लोग हैं जो इंचार्ज हैं, जो अफसरान हैं। इंतहाई करप्ट और घटिया लोग हैं ये अपनी जेबें भरने के लिए टाउटों को इस्तेमाल करके नेक नामी कायम रखते हैं। ये तो पासपोर्ट की बात ही छोटी आप हैरान होंगे कि हमारे कौमी ख़जाने को किस हद तक इन टाउट कल्चर की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। मेरे पास मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रियाँ, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ की 2% स्टैम्प ड्यूटी है जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जानी है, और 2% रजिस्ट्रेशन ड्यूटी है। अभी पिछले दिनों लाहौर के 2 टाउन्स, इकबाल टाउन और निस्टर टाउन का एक फ्रॉड सामने आया 50 करोड़ रुपए का। उसमें क्या किया गया कि अगर मेरी रजिस्ट्री अगर 10 लाख में उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है उसकी वैल्यू के मुताबिक, तो उसके हेड में 1 रुपया भी नहीं गया, लेकिन मेरी रजिस्ट्री मुझे पास हो गई, मुझे मिल गई। यानी मिली भगत से वहाँ के जो ऑफिसर, रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार या दूसरे मुतलका सब रजिस्ट्री वगैरह, उन्होंने मिलकर टाउट के जरिए, टाउट ने पैसे लिए, सब रजिस्ट्रार को भी दिए, 8 लाख 2 लाख 3 लाख जेब में भी डाला। और ये नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ, ऑब्वियसली। इसी तरह कस्टम ड्यूटी जो बचाते हैं, ये जो क्लियरिंग एजेंट्स की अक्सरियत जो बिजनेस कर रही है वो यही है। यानी ड्यूटी अगर आपकी 20 लाख बनती है, वो 5 लाख में 15 से आपकी जान छुड़ा देते हैं, 5 लाख में से वो तकसीम हो जाता है, कोई इधर और कुछ इधर। इस वक्त लाहौर की बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, रजिस्ट्रेशन फीस में जो 2% स्टैम्प ड्यूटी में जाली स्टैम्प पेपर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसका रेवेन्यू बोर्ड की एक रिपोर्ट भी है, जिसके मुताबिक करोड़ों रुपए के जो जाली स्टैम्प पेपर हुए हैं। और कुछ ऐसी सोसाइटी है, एक सोसाइटी जो हमारी इधर कैंट से आगे है, उसने तो ऑडिट होने जाने वाली टीम को मार भगाया, उन्हें तो ऑडिट भी नहीं होने दिया, और अब तक इन सोसाइटीज़ का ऑडिट नहीं हो सका कि उनके जो स्टाम्प पेपर्स लगे हुए हैं असली हैं कि नकली। जी, जज साहब की तरफ आते हैं, आप इस पर कोई रोशनी डालिए। मैं अगर स्वीडिश सिस्टम के साथ यहाँ के सिस्टम का मुकाबला करूँ, तो जब भी आपका कोई मसला होता है तो वहाँ का जो मुलाजम है वो पूरा जोर लगाता है कि आपका मसला हल करे। यहाँ पे जो मैंने देखा है वो ये कि यहाँ का मुलाजम आपका मसला हल नहीं करता है, वो आपके लिए मसला पैदा करता है। वाह। वो आपके लिए मसला पैदा करता है। जितने वो ज़्यादा मसाइल और रुकावटें आपके लिए पैदा करेगा, इतने ही ज़्यादा जो है वो पैसे जो टाउट्स है या दूसरे जो लोग हैं उनको वो मिलेंगे। जी, इस वक्त 50 करोड़ की एक इंक्वायरी चल रही है, मंडी बहावलदीन की पिछली गवर्नमेंट के दौर की, वो भी कोई 10-20 करोड़ की वो इंक्वायरी चल रही है, और करोड़ों रुपए के जाली स्टाम्प पेपर्स की अलग से इंक्वायरियाँ चल रही हैं। और ये इंक्वायरियाँ कोई से 4-4, 5-5 माह से चल रही हैं, जिनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, और इन के पैसे खाने वाले बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हो रही। क्यों नहीं कार्रवाई होती नसीम साहब? उसमें बहुत सारे लोगों के पीछे हमारे अरबाबा इख्तियार, अगर आप इजाज़त दें तो बहुत सारे अरकान असम्बली भी कुछ लोग पुष्पनाई करते हैं, ठीक है। तो जिस मुल्क के अरकान असम्बली जुर्म की, चोरी की, डकैती की पुष्पनाई करेंगे, वो क्या खाक तरक्की करेगा? आपके खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में इस तरह की करारदादें आती रहेंगी। आपकी इन कमजोरियों, नाअहलियों, बल्कि मैं समझता हूं आपके इन जराइम का फायदा उठाती है पूरी दुनिया, और आपकी तजलील का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जी जनाब। कानून आप जितने मर्जी बना लें, लेकिन ये कि जब तक कानून लागू करने वाली जो एजेंसीज हैं वो कानून लागू नहीं करेंगी, जब अदालतें जो हैं वो उन मुलज़िमों को जिन्होंने वो जुराइम किए हैं। सर, कानून में सुकम इतने रखे जाते हैं, कानून में लकूना इतने होते हैं कि आप चाहें भी तो सजा नहीं दे सकते। आप सजा की बात कर रहे हैं, जो इस टाउट कल्चर या इस माफिया से अलग होकर काम करना चाहता है, सजा तो उस ईमानदार ऑफिसर को मिल जाती है।
या वो उसके खिलाफ का एक्शन हो जाता है या उसका तबादला हो जाता है। अभी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल, छोटी मिसाल देता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट पंजाब ने चाहा कि जनाब लैंड के मामलात को ना शफाफ बनाया जाए, कंप्यूटराइज किया जाए और एक वन विंडो बनाई जाए। कोई 1 साल कबल, 8-9 माह कबल एक वन विंडो LTA में बना दी गई, लेकिन वहाँ पे वो क्या हुआ कि जब ये मौजूदा गवर्नमेंट की ख्वाहिश पे बनाई गई, लेकिन बहुत सारे लोगों के मफादात उसमें मुतासर हुए, तो उसमें क्या हुआ कि वो जिस DG ने बनाई उस DG को हटा दिया गया। उसके बाद जो उस वन विंडो का हेड था जो रोकता था प्लॉट लगने से और जाली एग्जाम्पशन होने से, उसको जाली डिग्रियों के इल्जाम में करके उसको भी फारिग कर दिया। चलें हम ये बराह रास्त मुखातिब करेंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि खुदारा इस मामले की निगरानी खुद करें और फौरी तौर पर इसका जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा जी, आप जरा अपना तारुफ करवाइए। जी, मैं पासपोर्ट ऑफिस से हूँ और पासपोर्ट जो एजेंट का नाम है वो मेरा ही नाम है। मैं ही लोगों को ना ढूंढ डांट के ना वो मेरे पास भी आ जाते हैं, फिर आगे 5-6 जगह पैसे जाते हैं। अच्छा, ये वो एजेंट ही है जिसे टाउट कहा जाता है? जी, टाउट कहते हैं। मेरी भी रोजी लगी है, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, उससे आगे भी हैं ऑफिसर लोग, वो भी खाते हैं। अच्छा, ये बताइए कभी महसूस नहीं हुआ कि जुर्म की अमाजगाह बन चुके हैं हमारी ये महकमे, आप उसकी मुआवनत कर रहे हैं? ये कभी नहीं सोचा? है तो बुरी बात, है तो बुरी बात। मैंने सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन भी दी थी, नहीं मुझे मिला। 3 महीने कच्चों में रखा उन्होंने, रखने के बाद फिर मैंने कहा वहाँ तो नहीं दे रहे, तो इस जगह पे मैं वो बन गया, फिर उनके साथ मिल के अपना काम चला लेता हूँ। अगर ये भी ना होता तो फिर डकैतियां शुरू कर देते। मैंने आपको बताया है तो बुरी बात, लेकिन क्या करना, बच्चों को पेट भी तो पालना ना। जिस बंदे ने बचत की, वक्त की, खरीदा, अपने लिए आसाइश खरीदी, उसे कितने का जुर्माना डालते हैं? 8 से 9 भी हो जाता, 7 भी हो जाता। कुछ तो फी है ना, जैसी शक्ल देखते हैं वैसे ही हमने अपने वोट। अच्छा, पासपोर्ट की फीस के अलावा है जी, जो ਤੁਹਾਡਾ है। अच्छा, शक्ल वेख के ते फिर हकीम साहब दा ते फ्री बनाओगे मेरे ख्याल। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, 500 ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मैं एक दफ़ा रोटी खान लगा तो बीवी मेरी कहती शुक्र है मैनू 1000 रुपया बिल आंदा। मैं कहा पहले तो 7000 आंदा सी, कहनी मैं मीटर रीटर नाल मिली हाँ, उन्होंने मैं देनी 1000 रुपया, 1000 रुपया वो लैंदा, 1000 रुपया मैनू बिल आंदा, मेरा 5000 बच रहा है। मैं रोटी उत्थे छड़ दी। मैं कहा खबीसे, मैं स्टेज ते तबलीग करना वा ते तू मैनू भी विच मुलवस कर रही है। बहुत अच्छा किया हकीम साहब, बाखुदा मैंने रोटी नहीं खाई। वेलकम बैक। ख़ुवातीन हज़रात, ज़ुबानो बयान में आज सबसे पहले है तराश खराश। होता है कि इसकी तराश खराश कर लें, जरा इसको फाइन ट्यून कर लें, जरा इसको दुरुस्त कर लें। सर खुदा दा वास्ता है, मैनू अल्लाह पाक दी कसम है, साडा कोई कसूर नहीं। यकीन करो, मैनू मेरी मां दी कसम है कि साडा इन्हां लफ्ज़ां नाल कोई तल्लक नहीं कसम। तो तुम्हें किसने कहा है कि ताल्लुक है तुम्हारा? साडे प्यो दादे दी तौबा है, सेगमेंट सानू तुसी बाहर बिठा दिया करो। ये बताओ इन लोगों का क्या कसूर है जो जानना चाहते हैं? सर साडा की कसूर है जो कई नहीं जानना चाहते। लोगों को डिस्टर्ब ना करो, वो सीखने आते हैं यहाँ पे, और जो घरों में बैठे सीख रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब ना करो। सीखो भी सीखो, और रोटी छाड़ दे तो रोटी खाने सीख इधर। और पानी बाद पी नहीं, पहले इधर वे आफ्ताब साहब की कह रहे हैं। तू लाला ओदी बुरकी लाला खोला पहले, तू उधर गल सुन। बेटा कमीज बाद च पा ले, पहले गल्लां सुन। और बैठ थल्ले रखो, हो रहा तू क्रिकेट खेलने टीवी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ नहीं लगा। खराश गलत है। अच्छा, इसके बीच में वाव आएगी, वो इसके बीच में वाव आएगी। वो तो आ गया है। जिथे तराश खराश होते हैं वाव आंदे ही होते। तराश खराश ਨੂੰ ਬਹੁ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਰੋਣਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। आज नहीं तो ਹੁਣ जी इंज कर दियो। अच्छा, बहुता तराश खराश छेड़ना ना कौड़ा होया। ये कौड़ा क्या होता है? कौड़े का मतलब काफी देर दा बनिया है, कौड़ा होया है, जिवें ਅਸੀਂ नहीं काफी देर दे बने। और वे लो साड़ी तो सिर्फ वो ही कौड़ा होया है। नहीं, तुम तो बहुत मीठे हो। हम तो मीठी मीठी बातें, मुंह से फूल गिरते हैं। अच्छा, फूल गिरना भी गलत मुहावरा है। फूल झड़ते हैं भाई जी। तराश खराश में वाव क्यों आता है बेवकूफो? ये ज्यादा अहम चीज है, उन्हें समझ लेने दो। दो अल्फाज को जोड़कर मुरक्कब बनाया जाता है तो उसमें यह देखना बहुत जरूरी है, अगर दोनों अल्फाज किसी एक मुरक्कब के बामानी हैं तो फिर वाव लगना बहुत जरूरी है। तराश एक लफ्ज है और खराश एक और लफ्ज है, यहां पर वाव आएगा, तराशो खराश। लेकिन जब चाको चौबंद कहेंगे तो वो गलत है, क्योंकि चाक एक लफ्ज है, चौबंद ताबे मोहमल है। जी ये तुम्हें समझ नहीं आती।
चौबंद एक ऐसा मोमल, एक बेमानी लफ्ज है जिसका कोई मानी नहीं, और ये चाक आएगा तो चौबंद आएगा, वरना चौबंद अकेला इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए चाक चौबंद। सर ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ मोमल लगे बल्कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ काबिल मोमल लगे हैं। प्लीज साडी जान बख्शी करा दो। पहले बताओ ताबे मोहम्मल होता क्या है, पहले बता चुका हूं मैं तुम्हें। ये जो सट लगे इत्थे लाईदा जी। कितने नालायक हो तुम, 3 दफा मैं पहले बता चुका हूं, आज से 2 महीने पहले बताया था, किसी को नहीं पता। और इन्हें किसी को नहीं पता, सारे नालायक ने जनाब। वाह, आपको पता है? लो अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी चंबल निकली हुई ना किसी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਏਗਾ ਤਾਬੇ मोमल। ताबे मोहम्मल जी किकर नाल उतरदा सुबह दे टाइम, थल्ले भांडा रखिए ते विच कतरा कतरा डिगदा रहंदा, ते शाम तक ना इन्ना के ताबे मोहम्मल इकट्ठा हो जांदा। वो गूंद कतीरा होता है, कि इन्हें लजावे बंदा किथों गूंद कतीरे दा भी पता। इसी तरह जोर शोर गलत है, जोरो शोर, क्योंकि जोर और शोर 2 बामानी अल्फाज हैं। जब मुरक्कब बनेगा तो इसके बीच में वाव लगेगा, जोरो शोर, जोरो शोर। हाँ, और ये जो अगर कोट किया जाता है ना, दाग देलवी का जैसे एक शेर है, और भी लोगों का जोर शोर बांधा है शोरा कराम ने, तो ये रियायत लफ्जी होती है, ये शेरी, ये पोइटिक लिबर्टी है। शायर की बात को हतमी इसलिए नहीं करार दिया जा सकता कि वो लिंग्विस्टिक्स का माहिर नहीं होता, वो ग्रामर नहीं पढ़ा रहा होता, वो शायरी कर रहा होता। ये चीज ये नहीं समझते, शायरी खुदा वास्ते शायरी, ये तेरे भी ताबे मोमल। बहुत अच्छा शेर है। ये फरंगे आसफिया तो बहुत ही सजा है। गालिब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अपना नहीं सुना वो कह रहे हैं हम आपके भी ताबे मोमिल हैं। तो ताबे मोमिल ਤੁਹਾਡੀ हो तो ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਬੇ मोमिल, मेरी शायरी सुनो। क्या कहने, शेर तो सुनो। बहुत अच्छा जी मैं जिंदगी अच्छा जी, अगला लफ्ज है हिसाब बेबाक करना। इसमें पता है गलती क्या है? हम बेबाक जो है वो काफ कराची वाले के साथ लिखते हैं। बेबाक, वो बेबाक होता है न डर, बेखौफ, जिसे कोई बाक नहीं, कोई डर नहीं। ये गलत है। हिसाब बेबाक करना का मतलब होता है हिसाब चुकाना। ये काफ कैंची वाले के साथ होता है। हिसाब बेबाक करना 99% लोग ये गलती करते हैं। सर जैसे वीना मलिक ने तस्वीरें उतरवा कर अगला पिछला हिसाब बेबाक कर दिया। नहीं गल जेते थी सही है सर। हाँ क्या सही है? अगला पिछला हिसाब बेबाक कर दिया। बेतुकी बात है सर। बेबाक कर दिया का मतलब पता है क्या? सर असि तो सुने हिसाब चुकता करना, हिसाब क्लियर करना, यानी बराबर कर दिया। हकीम साहब ने उनकी फोटो वेखी 3 बारी कंध च वजे। हकीम साहब का भी अगला पिछला हिसाब बेबाक हो। पहलो अगला हिसाब फिर पिछला हिसाब बेबाक होया। वीना मलिक की फोटो लैके उत्ते सुल्तानी दा मुंह ला के अपने घर ला ली। चाची फोटो वेख के कहती हाँ सुल्तानी कदों तो मस्त हो गया। एक लफ्ज है समंदर। लो जी हुन डुब के मरांगे। समंदर की तस्हीह एक दफा हमने की थी, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट रह गई, उसके ऊपर मजीद रिसर्च जारी थी। यानी कि सानू डुबोना जे जरूरी। एक अब ये 2 अल्फाज हैं। एक समुंदर कहा यह जाता है कि जो बहर के मानों में इस्तेमाल होता है वो समुंदर होता है, यानी ओशन या सी। और जबकि एक लफ्ज है समंदर। समंदर वो कीड़ा है जो आग में रहता है, आग के अंदर जिंदा रहने वाले ये एक मिथोलॉजी है, एक मिथ है, देवमाला है कि आग में जिंदा रहने वाला एक कीड़ा होता है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसको समंदर कहते हैं और ओशन को समुंदर कहते हैं। समुंदर सरासर गलत है। आग वाला कीड़ा भी समंदर है और बहर भी समंदर है। इस जुबानो बयान और तो समुद्र च डूब के मर जाइए चंगा। मैंने कहा है समुंदर गलत है। सर खुदा दा वास्ता हुन विच डुबन ते दियो। डुबन भी गलत हुंदा है। चल सारे अग वाला कीड़ा जेड़ा ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭੁੰਜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਚੂਰਨ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਲਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਗੈਸ ਭਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕੀੜਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਸੇਕਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਪ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਗਈ। ਕੀੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀੜਾ ਬੁਝਾ ਗਿਆ।
रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि जड़ावाला का बाग अली 135 साल का हो गया, 3 सदियां देख चुका है। माशाल्लाह। बाग अली ने मसाला ला के ना मम्मी के नाल ही बांध दो। मम्मी किसकी? सर जी फिरौन दी मम्मी। सीधा कह हकीम की मम्मी। ये तो शाह जी नालों भी ज्यादा पुराना निकल आया जनाब। ना शाह जी नालों पुराना तो कोई दुश्मन भी ना हो। ले 1000 साल ते कल दी गल है, कोई 3 अरब खरब साल पहले दी गल। शाह जी दे दौर च ते बंदे बोरी च आउंदे हुंदे सी, हाय 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 घर लिया के उन्हें जोड़दे हुंदे सी। हकीम साहब भी बोरी जी आए सन, अद्धा समान एक बोरी सी, दूजी बोरी लभी ही नहीं। शाह जी ते एडे पुराने ने जनाब, तो बारिश जमीन च हुंदी सी। आओ तेनू बुलादे जमीन लीक हो गई। सर कासमी साहब मना करो, मन मुंह चढ़ा रहे। शाह जी की बात हो रही थी, आप शाह जी की बात करें। शाह जी बहुत पुराने ने जनाब। कितने पुराने? बहुत पुराने ने जनाब, पुराना लफ्ज भी बहुत पुराना है। तो शायरी को ले भी मासा के छोटे ने। शाह जी के दौर च इलेक्शन भी होंदे सी? लो नहीं चल होंदे। शाह जी के दौर च स्नूकर भी खेडी जाती सी? हाय हाय नहीं जी। नहीं तो फिर आप आए हाय क्यों कहते हैं? मैं ते सोच रहे कि हुंदी ते फिर की होना सी। स्नूकर तो घोड़ियां ते खेडदे हुंदे सी। अच्छा जी। ते गेंदां दी जगह सेब रखे हुंदे सी। शाह जी ने हिट मारनी ते सेब बांदर ने खा जाना। शाह जी ने बांदर नूं फड़ लेना जनाब। हाय ते ओ पैणियां फिर ओ पैणियां। हाय 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 ज़ाहिर है तुसीं समझे होगे शाह जी नूं पईयां? हाँ जी ठीक समझे तुसीं। बारिश पैनी तो शाह जी ने ना छतरी की जगह रिच खोल के उत्ते ले लो। मामा रिच नूं फाड़दे किथों हुंदे सन? पूछल तो। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि हमारे खिलाफ शुरू से साजिशें की गईं और हमें खुलकर अवाम की खिदमत नहीं करने दी। अगर बाजी फिरदौस खुल के खिदमत कर दी तो अवाम दा की हशर हुंदा जनाब? मर चुकी होंदी अवाम। चौधरी शुजात साहब अवामी बस सर्विस के ड्राइवर होंदे ते उन्हां स्टीयरिंग लैके बस तो बाहर ही बैठे होने। बैठो भी काली ऐनक लाई होनी सी। अल्लाह दे बंदे बैठो, किथे जाना जी? अल्लाह दे बंदे जान दो जल्दी, पहला गेयर भी नहीं लगा। ओ बैठो, चौधरी शुजात बोले यार। ये चौधरी शुजात की गल हो रही है, हाफिज शुजात दी। चौधरी साहब वो गड्डी दूसरी है, तुहानू स्टीयरिंग फड़ा के सारे हम ख्याल निकल गए ने। चलो जिम्मेदारी तो मेरी ना। चौधरी साहब कल तक आप साइकिल पे थे, आज बस पे आ गए हैं। कासमी साहब साइकिल साडा इंतखाबी निशान है जनाब, बड़ा भूतरे खरबूजे का मुंह तुहाडा। सर ड्राइवर ने तो नाल मंजन भी भेजदा, नाल सवारियां नूं दम भी कर दिंदा उतर के। जेड़ी सवारी थक जाए तो मोटे भी घुटदा। और बहुतियां गल्लां करो, पहले टिकटा कटाओ, पैसे कटो। और सूफी सब को पैसे इकट्ठे करो। आहो सूफी पैसे इकट्ठे कर, इलेक्शन सिर ते आ गया। चौधरी साहब गड्डी चला रही है, मंजी कास रहे हो। चौधरी साहब पीछे सवारियां कहदियां ड्राइवर को अन्ना ही है। अन्ना नहीं बेटी, अन्ने वहां चलाउण दिया वहां सोचने नहीं। स्टीयरिंग चौक के ले जाओ, गड्डी दा मुंह उधर है। ओ कोई नहीं, रिवर्स ही जा रहे ने। जो ना मुशर्रफ कह रहे हैं उन रिवर्स ही जा रहे ने। अगले इलेक्शन में चौधरी साहब हैरान कर देंगे तुम्हें। हाँ जी, सड़क ते बहरी जहाज ले आउणगे। और सूफी गेयर बदलो। और सूफी गेयर बदल तो चाचे दे कपड़े बदल। खबर है कि फैसलाबाद पुलिस ने मुलजिम से चरस बरामद करके आपस में बांट ली। वैसे इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है? ये कानून के मुहाफिज हैं और क्या कर रहे हैं? बरामदगी करके आपस में बांट रहे हैं। डूब मरे वो जो अपने आप को मुहाफिज कहते हैं। ओ जी डूब मरने वाली केड़ी गल है? सी रावी जो फड़ी चरस, एक बंदे को चरस नहीं सरी फड़ी है तो उसको फड़ी बस इसी आपस में बांट ली। ओ चरस तुसी फड़ी है ओ चरस मैं फड़ी, तू फुफड़ लगना इस गल दा। ओते मालखाने जमा कराओ। आफ्ताब साहब ने गल ने जवाब दियो सवाल दा। हां जी, चरस में फाड़ी आपस में बांट ली। अगर असि मालखाने जमा करांदे कि आई जी पंजाब ने पीनी सी भाई जाया हो जाती, वहां पड़ी पड़ी जाया हो जाती। मालखाने च भाई चरस कीड़े खा जांदे। हां कीड़े टोनो के थाने च फिरदे कौन तुमगा कन्ने च भाई दे फिरदे। इस ते कीड़े नु पांजा ला देना सी। एसएचओ नु तड़ियां लाउणियां सी कीड़े। चरस असि चतराल दी फड़ी सी, ओ देन वाली आई नहीं सी। बड़ी बेशर्मी की बात है। बेशर्मी दी की चरस ना होंडे ही सी। और सर जी इन्हां दा कसूर कोई नहीं है, 4 सिपाही सन, पी के टुन हो गए, एक दूजे नु कही जान तू मनु आई जी कह, और दूजा नु कह सके तू मनु वजीर आज़म कही जा। तीजा कहता वे मेरे 3 फुल लगे ते 4 गुण चाह दे पैसे ने। असि पुलिस ऑफिसर ने सानू कहने पैसे नहीं सन। ए सारे डाकखाने दे पुत्र हे ना को पैसे कतरा मुंह गल होए जानी लाइसेंसर की शक्ल
ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ नहीं 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 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਖਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਂਜਾ ਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਹੂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਕਾ ਮੇਰੇ को 5000 रुपया ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ मुझे लगता है इस वक्त भी इन्होंने वही चरस पी रखी है ਪੀਤੀਏ ਤੇ ਬੌਂਦ ਲਿਆ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣੀ ਇਹਨੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰਫ ਪਰਨਾਲੇ ਥਾਣੀ ਵੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਤੇ We'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी फिल्म स्टार मीरा ने कहा है कि शादी के बाद अपने वालिदैन का पूरा ख्याल रखूंगी। ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਟ ਅਪ ਛੋਟੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਯੂ نو ਅਫੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ your face is very quiet this is the your eyes is very big and yours eyebrow is like it ਲਾਲੀਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੱਖੇਗੀ अच्छा कहना क्या चाह रही हैं मेरे अलावा को बात करें no अफी your smile is very अच्छा आपकी एक ट्रेजेडी होगी उधर आपकी मंगनी हुई और साथ ही घड़ी चोरी होगी yes of course अफी this is the clock and the kidnapped आपने रखी किधर हुई थी मंजी दे पावे दे थल्ले वो कैसे घड़ी मिली कैसे फिर ਬਾਜੀ ਨੇ ਬਸ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ yes of course Afi I am the doesn't not to Abu Minadam and the Casa Bianca to little somebody and help those ये क्या था इसका क्या मतलब है ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ नहीं तो जेदा कह रहा था कि इनका शेर सुनने से उसने इकबाली बयान दिया नहीं जी शेर दी भी तस्वीर सी लेकिन बाजी दी इंग्लिश ज्यादा है Afi you very smiling what happened this is the my marriage this is the my Naveed Shahzad कल साडे महल्ले तमाशा करने वाला है एक मदारी अच्छा बाजी ने इंग्लिश बोली तो बांदर भूतर गया मेरा जी मैं कह रहा था कि दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखे हाँ जेबां च की रखे तो आपकी आप क्या करते हैं आपके सारे शेर दुखते हैं ये तुसी दमे वाले शेर कहते हो मेरा जी आपको देखना चाहिए कि कौन आपसे कितना प्यार करता है अगर मेरी उम्र का भी कोई कहता है तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए एनी लेट किया जी कासमी साहब मैं कमिटमेंट कर बैठी शुक्र कर बच गए नहीं तो तू घुंड चुकना ते इधरों गजल शुरू हो जानी थी सारे इधरों गजल होनी सी इधरों इंग्लिश हो जानी थी दूसरे दिन खबर आनी सी तीसरी आलमी जंग छिड़ गई करोड़ों जान बहा के But Afi, this is the proposed to me and the you and the someone. इसका क्या मतलब है आपकी शादी हुई है मेरी बात हासे में न डालें बताएं आफी मेरी हुई है ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਵੀਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੂੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਵੀਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ सांगले मिले ये क्या है ये वहां पर एक प्राइवेट कंपनी है उसमें जहाज चलाते हैं जहाज दे विच जहाज चलाऊंगा आपके शोहर को शेर व शायरी से शगफ है नहीं ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਸਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਜੀ ਬਟ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ अच्छा वो जो डकैती हुई आपके घर घड़ी yes Afi this is the very ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੰਦ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ और डाकू गन ते लगे कि बेहोश होणगे उत्थे जाके चुकन्ने हो गए खबर है कि बर्तानिया में एक ऐसी मुर्गी देखी गई है जो अपने अंडों के रंगों से मौसम की पेशगोई करती है वाह ये किसी पेंटर दी मुर्गी है मौसम दा हाल दस दिए जिदे मौसम दा हाल ते होर की अच्छा येलो अंडा दवे ते कहंदी बहुत धुप पैनी भी गुलाबी हो गए ये तकरीबन यही बात है ये वहाँ की एक काउंटी है बर्कशायर उसमें ये हुआ है कि दो मुर्गियां थी एक का नाम रोजी और दूसरी सोफी उनमें से किसी एक ने इकट्ठे गोल्डन कलर के अंडे दिए एक दिन तो 2 दिन बड़ी कड़कदार धूप पड़ती रही अच्छा नेक्स्ट डे सफेद अंडे दिए
और शदीद बर्फबारी शुरू होगी। सर चेक करा लो, मुर्गी बीमार थे। एक मुर्गी ने किन्ने रंगा दे अंडे देते। अच्छा, उन्हें क्या पता नहीं की मौसम होएगा, मन नहीं पता। बारिश भी होगी, धुप भी निकल आई, बर्फ भी पई, घर फौतगी भी हो गई। सर रोजी सोफी चो दोवां चो आंडे कौन दिंदा सी? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। इसी गल दा रौला पिया, दोवां च कोई नहीं मनन डई। अच्छा, होते पाई जा रही है, होते पाई जा रही है। अखीर हुकूमत ने कासमी साहब ने सद्या भी इन्होंने यार उर्दू में बात करो। कोई भी नहीं मान रही, वो उस पर डाल रही, वो उस पर डाल रही। अखीर हुकूमत ने तंग आकर कासमी साहब को बुलाया कि इनके कान में मुशायरा करे, सच क्या है वो बुलाए। यही गल हुण पछतो च कर। हकीम साहब मुर्गी ते अंडा देंदी ही नहीं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੁਣਾਈ ਯਾਰ। हकीम साहब की मुर्गी अंडा देगा अभी बेहोश हो जाती। हकीम फिर अंडा बेच के ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। हकीम साहब ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਨੀਲੇ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੂਹੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਲਾ। हकीम साहब ने फिर दे लिया। ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਮੁਰਗੀ ਸੀ ਚ ਤੇ ਹਕੀਮ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਰਗੀ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਯਖਣੀ ਪੀ, ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਘਰੋਂ। ਤੇ हकीम साहब ने देसी कुकड़ लिया सी, ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਡਾਸਾ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ कुकड़ दे। हकीम साहब को अपना उधार है सर, बहुत खुशतीला कट के ना आगे प्लेट। बकर क्या होती है सर? वो झाड़ू जिसे देते हैं। तो उर्दू में नहीं बात कर सकते? झाड़ू का तीला निकालो, निकालो। वो जो झाड़ू का तीला निकालो, वो झाड़ू का तिनका। झाड़ू का तिनका खाता था, खिचड़ी पीता था पानी, सुबह से चलाया वापस नहीं आया। झाड़ू का तिनका। सर उसने आगे ना छोटा सा ब्लेड लगाया हुआ था। हाँ जी, डाका मारन जाते सी, कुछ लभदा ठीक है, नहीं तो सुत्तियां दी शेप करके आ जाते। और वो जेब च चिट लिख देंगे सन, मेरे पैसे मेरे घर पे। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਫੜਕੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲਾਉਣੀ। एक बारी सुते रहे मान मलक की शेप करन चले गए, वो तो कुकड़ ने हौली जे कहते ध्यान नाले काम नूं समझदे जे। फिर ये भी समझ गए इन्होंने, ਉਹਦੀ ਟਾਈ ਫੜੀ, ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁੱਤੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ। हकीम साहब कई बारी कुकड़ की वजह तो फड़े गए। किस तरह? पिछे पुलिस लगी, उधरों अजाना हो गई ते घोड़े ने बांग दे दी। दूसरी जगह तो भी फड़े गए बेचारे। क्यों? ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। हकीम साहब घोड़े ते बह गए, अपने ते जा रहे, अगों बिल्ली देखी, घोड़ा बैग दौड़ पे। हकीम साहब ने फिर अखीर अपनी कन्वेंस बेच दी। वो क्यों? ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। घोड़ा ही गंजा जिहा हो गया जी। हमजद सलाम हमजदर का निकला। तो आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।